क्या पौधों में भी चेतना होती है, या क्या मनुष्य प्रकृति से दूर रहकर असंतुलित या बीमार पड़ रहा है, या क्या जो हमारी प्राचीन जीवन शैली है वो आने वाले कल की जीवन शैली बन सकती? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट दिव्या जायसवाल और आप देख रहे हैं सत्य बंधु भारत, जो कि ज्ञान, विचार और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बातचीत का एक मंच है। तो सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो विज्ञान है या जो प्रकृति है उसका क्या महत्व है, लेकिन आज आप देखिए, चाहे इंस्टाग्राम ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, और कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने ही ज्ञान को, जिसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है, उसको सामने उड़ेल रहे हैं, और उसका जो सामने दर्शक हैं अपनी जीवन शैली में बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सर्च के अपने जीवन में उसको फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन उससे उनके शरीर पर, उनके मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा इसका कोई कहीं प्रमाणीकरण नहीं है। आज आप चाहे देख लीजिए, हमारी आधुनिक जीवन शैली जो कि इस तरीके के भ्रमों को अपने जीवन में फॉलो किए जा रही है, उससे उसका क्या संकट हो सकता है, या जो हम अपनी पश्चिम की जीवन शैली थी, वो जो हमारी भारतीय प्राचीन शैली थी, उसको जीवन शैली थी, उसको दूर करके उसको अपने जीवन में पूरी तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, या हमारी जो भारतीय परंपराएं थी और जो हमारी प्रकृति थी उसकी समझ को हम बिल्कुल नहीं समझ के कुछ भी समझ रहे हैं जो सामने दिया जा रहा है, उसको हम अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे वैज्ञानिक है जो कि सिंगापुर में रहते हैं और वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, सामाजिक विचारक हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर आनंद अखलासर जी का। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। थैंक यू दिव्या जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सत्यबंधु चैनल का, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर कुछ अपने विचार रखने के लिए अलग अलग तरीके के मुद्दों पर। और मेरी ये इच्छा थी कि मैंने इन विषयों पर जो कुछ भी तजुर्बा, एक्सपीरियंस हासिल किया है वो शेयर करूं जनता से। उसके बाद से मैं इसी तरीके के कार्यक्रम, पॉडकास्ट, लेक्चर्स स्कूल में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करके अपना योगदान देता रहता हूँ। और कुछ ऐसे है कि मुझे ईश्वर की कृपा से मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, कई विदेशों में कई जगहों पे जा कर के कुछ नया सीखने का, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वहाँ का कल्चर हो, इस किस्म की बातें जो कि हमारे देश से बहुत फ़र्क है। मैं विपरीत नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं कि सब कुछ पश्चिम में गलती हो रहा है, बस हम ही सब जो हैं वही ठीक है। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो ट्रेडिशन हो, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, कपड़े से लेकर के हर चीज़ को लेकर के एक धारणा बनी हुई है हम लोग के बीच में। तो अभी आज जो विषय पे बात हम लोग करने जा रहे हैं उसको हम शुरू करते हैं। और बताइए दिव्या जी, फिर और आप क्या जानना चाहते हैं, दर्शकों को बताना तो चाहते हैं? सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वनस्पति विज्ञान कैसे आखिर आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है? देखिए, वनस्पति विज्ञान तो जब से ये दुनिया बनी है तब से ही है, बाकी चीज़ें तो सब बाद में आई हैं। बिल्कुल सर। वनस्पति दुनिया में जब हम लोग इंसान बने उस समय से ही वनस्पतियों का इस्तेमाल हो रहा है। जब कपड़े नहीं बने थे तो वो जो पेड़ पौधे और पत्ते वो सब लोग पहनते ही थे। तो इंसान का रिश्ता तो जितनी पुरानी ये दुनिया है, या जब से पहला इंसान बना या कोई जीव उत्पन्न हुआ, उसका रिश्ता, सारा भोजन वनस्पति से मिलता है, सारा इलाज वनस्पति से होता था। अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, ये मात्र 200-250 साल पुरानी है। 200-250 साल पुरानी है, जब से दवाइयाँ आ गई, खाने पीने की चीज़ें बना। वरना तो सब कुछ कहते नहीं, कंद मूल फल खाते थे, जो कुछ भी हो जाता था पेड़ पौधों से, वहीं से औषधियाँ लोग निकाल लेते थे, ठीक होते रहते थे। फिर इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मॉडरेट वर्ल्ड है जो आया वो ज़रूरत के हिसाब से इन्वेंशन होते हैं। कहते हैं ना कि प्रॉब्लम इज़ ए मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये अब देखिए, हम जो वनस्पति हैं या हमारे
वनस्पति के अलावा भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई दवाइयाँ बनने की, या धीरे धीरे से जो चीज़ें आई, पेनिसिलिन का सबसे पुराना आविष्कार हुआ था, वो ये होता था कि हमारे यहाँ बैक्टीरिया और वायरस बहुत हैं। वो इतने ज़्यादा हैं हमारे चारों तरफ इस संसार में, इस पृथ्वी पर, कि वो हमेशा जो बीमारियां होती हैं वो उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। बेसिकली खांसी, जुकाम, कई तरीके की बीमारियां वहीं से उत्पन्न होती हैं। अब उनको, उनसे निपटने का जो 200 साल पुराने वाली जाति थी, 300 साल पुराने के लोग थे, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। उनको पता ही नहीं चलता था कि क्यों खांसी जुकाम आया, क्यों बुखार हुआ, क्या इन्फेक्शन हो गया। अब हमें हर चीज़ पता होती है कि भाई यूरिन में इन्फेक्शन है, कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, कि ब्लड में इन्फेक्शन है। इस तरीके से दवाइयाँ मानव जीवन में एंटर हुई और उससे ये लाभ मिला, पढ़ाई होती गई, उसके बाद पेड़ पौधों पर भी होती गई। उससे ये हुआ कि आदमी को तुरंत रिलीफ हुई, वो टेस्टिंग होने लगी, विज्ञान जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता गया। वनस्पतियों के जो हमारे जो उनका योगदान है लाइफ में, देखिए खान पान तो सब वनस्पति से ही मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हम कोई भी चीज़, आप इस बात को ध्यान से सुनिए और अपने मन में बिठा लीजिए, शरीर सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट करता है जो प्रकृति ने बनाई। बिल्कुल सर। मतलब आपका सारा खाना प्रकृति से आता है, ठीक है। पानी भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, जो कि कोई वैसा नहीं बना पाता। सब जमीन के नीचे तो जब दुनिया बनी तब से ही पानी अवेलेबल है, और हवा। 3 चीजें ही जरूरी हैं हमारी लाइफ में, फूड, वाटर एंड एयर। इसी से हमारा जीवन चलता है जी। और ये सब नेचुरल है। तो कोई भी चीज, अब आप क्या, अगर आप प्लास्टिक खा लीजिए, लोहा खा लीजिए, कोई भी चीज जो नेचुरल नहीं बनाई गई है, तो वो तो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। एंड द सेम थिंग इज विद द ऑल साइड्स ऑफ मेडिसिन विच आर मेड इन द लेबोरेटरी। लेकिन उनसे अपने फायदे हैं, तो उसको ये तो आप नहीं कह सकते कि हम दवाइयाँ सब बेकार ही होती हैं। बिल्कुल। लेकिन दवाइयों का ये मतलब होता है कि दवाई आपने ली, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो पेन किलर हो, या किसी पर्टिकुलर चीज़ की दवा हो, दवा आपने ली, आपके शरीर में गई, उसने अपना काम किया, और फिर वो आपके शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, फिल्टर होके, उसका एक ही प्रोसेस है, वो फिल्टर होके दवा बाहर निकलती है किडनी के थ्रू, जी। अपना काम करके। वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। लेकिन अब जो समस्याएं आना शुरू हुई हैं, जिस पर मेरा ख्याल है आप जरूर बात करेंगी, कि हमको जो आधुनिक शैली वगैरह वगैरह, तो ये इसलिए जो वनस्पतियां हैं उनका योगदान है हमारा खान पे, उनसे हमको एनर्जी मिलती है, सब तरीके के विटामिन मिलते हैं, सब तरीके का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सारा कुछ हमको वनस्पतियों से ही मिलता है। और लगभग हर चीज का इलाज वनस्पति ने वो पौधे भी बनाए हैं जिनसे कि उनका इलाज हो सकता है, और आयुर्वेद के माध्यम से हर तरह तरह की पद्धतियां हैं इलाज करने की, जिसको जो सूट करे वो कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन पेड़ पौधों से की चीज़ों से अगर आप अपना इलाज करते हैं, जो पेड़ पौधों से डायरेक्ट या उनसे बनी चीज़ों से, वनस्पतियों से मेरा मतलब है, तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो नेचुरली आई है, ठीक है। और वो अपना सब काम करेगी, आपके जहाँ कहीं भी करना है, और इस बाहर शरीर से अब निकल जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे हमारा और सारा खाना पीना सर, आपकी हो इन जाता है। बातों से एक मेरे मन में सवाल जागृत हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद और एलोपैथ, ठीक है, बहुत जैसे पहले जमाने में आप देखिए लोग आयुर्वेद का ही इस्तेमाल करते थे, जड़ी बूटियां, औषधि, है ना। बिल्कुल। इतना कल्चर नहीं था, ना जी। डॉक्टर थे ना थे, तब भी लोग उनसे सही हो जाते थे। और आज के टाइम पे लोग एलोपैथ और दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स और ये सब आ रहे हैं, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई क्या चीज है जो हाँ जी। इंसान को अपनानी चाहिए? नहीं, देखिए, किसी भी पद्धति को, एलोपैथी को कोई आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, जी। और रिजेक्ट करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई वो इसीलिए तो हमारे समाज में या ह्यूमन बींग्स में एक्सेप्ट किया गया है कि उसका एक सॉलिड इम्पैक्ट जी। है ना। कई तरीके के वायरस के तो खैर कोई दवा ही नहीं होती, अपने आप ही ठीक ठाक हो जाते हैं, आपको वो ठीक करने। और हमारा शरीर जो है वो भी इतना मार्वलस स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने, कि
ज्यादातर चीजें वो अपने आप ही ठीक कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो बुखार हो, चाहे खांसी हो, या जो कुछ भी, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा अपने अंदर, जिसको हाँ, कि कहते हैं इम्यून सिस्टम। हीलिंग, हाँ इम्यून सिस्टम, जी, ये डॉक्टर्स भी ये टर्म बहुत यूज करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग कितना स्ट्रॉन्ग है है। ना, या कितना वीक हो गया है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। बिल्कुल सर। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका शरीर लड़ेगा आप अपने आप 5 से 7 दिन में। अब उसका बहुत विज्ञान है, उतना तो हम लोग नहीं बात कर सकते, वो आपको ठीक कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, इस यहीं से इसको एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आ रहा है। इम्यून जी। सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए आज के टाइम पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की वीडियोस हैं कि जी। भैया ऐसे आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करिए, ये खा लीजिए तो ऐसे हो जाएगा। लोग लेकिन सही प्रमाणित कोई बात नहीं करता। तो क्या एग्जैक्टली हमें अपनाना चाहिए अपनी देखिए, डेली लाइफ हैबिट्स में जो हमारा इम्यून बिल्कुल सिस्टम देखिए स्ट्रांग हो? देखिए इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है। इम्यून, देखिए कुछ चीजें तो भगवान ने हम लोगों को, हर इंसान को, इंसान तो बनाया है, हम लोग देखने में वैसे तो दिखते ही हैं, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ चीजें फर्क चेंज है, होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको कि हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, कि हमको पेरेंट से मिली है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके जीन्स में होती हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल कोई नहीं है। कंट्रोल वो आपके जीन्स कैसे हैं, यहाँ तक कि अगर आप नॉर्मल वे में आपकी लाइफ चलती है तो आपकी कितनी उम्र है। कई बार आपने देखा होगा, कई फैमिली में पैटर्न ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग 75 साल 80 साल तक जीते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं हो पाते। कुछ भी है, कहीं पे 100 साल तक जीते हैं। अब सुनते हैं कि कई कंट्रीज का भी एक पैटर्न है, जापान में लोग 100 साल तक जीते हैं। तो ये उनके जीन्स में है। नहीं, बिल्कुल। ठीक है, उसी तरह से आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत कुछ आपके जीन से कंट्रोल होता है। कमजोर है तो है, बहुत स्ट्रांग है तो है, लेकिन आप अपने खान पान से चीजों को अ, एक स्टेबलाइज कर सकते हैं या थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ही रोल आता है कि आपको खाना पीना क्या क्या है चाहिए। चाहिए, बिल्कुल कुछ सर। इस्टेब्लिश्ड पदार्थ हैं वनस्पतियों में से, जो कि 10 12 15 तो सुपर फूड कहलाते हैं।